आज जो है एक सीरीज शुरू करेंगे, वो है आत्मा के अनुसार जीना, आत्मा द्वारा जीना। और जो आत्मा में जो नई सी जो जीवन है जो प्रभु ने हमें दिया है वो क्या है। क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि सभी को आत्मा के तौर पर और आत्मा के अनुसार जीना है ना। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उसका मतलब क्या है, वो अनुसार जीना उसका मतलब क्या है, उसे कैसे समझना है, कैसे कार्य में लाना है, कैसे प्रतिदिन जीना है। और अगर उसकी समझ अगर सही नहीं हो तो हो सकता है कि हम अपनी पुराने तौर तरीके को लेकर ही जी रहे हैं, उसे आत्मिक जीवन समझकर, लेकिन वैसा नहीं करना है। पहला तो एक वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब में, रोमियो की किताब में 8वां अध्याय 14 वचन जो है उसे पढ़कर शुरू करते हैं। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। ओके, यहाँ पे लिखा है कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलते हैं, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, ओके, यानी आत्मा में चला रहा है पर उसके चलाते हुए हमें चलना भी है। आत्मा जो है ना, मैं हर दिन प्रतिदिन चला रहा है। एक आत्मिक जीवन आत्मिक तौर पर जीने के लिए हमें प्रतिदिन चला रहा है, लेकिन हमें उसके साथ साथ चलना आवश्यक है। और जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए रुकते नहीं, उनके विषय में नहीं कहा जा रहा है। आत्मा के चलाए पर फिर भी संसार के समान जीने वालों के विषय में नहीं कहा जा रहा है। आत्मा के चलाए पर शरीर के अनुसार चलने वालों के अनुसार नहीं कहा गया है, पर आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, लिखा गया है ना। तो जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दी, सारे लोग के ऊपर उंडेल दिए, तो वो परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर से पुकार उठता है, अब्बा पिता, है ना, जिसके द्वारा ही हम पिता, परमेश्वर हमारा पिता है ये जान पाते हैं। तो ये आत्मा जब हमें मिलता है तो यूं ही नहीं दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जैसा एज़ेकियेल की किताब में लिखा है कि मैं तुम्हारे जो पत्थर का हृदय है उसे निकालकर मांस का हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उंडेल दूंगा। और ये आत्मा को जब हम पाते हैं तो ये यूं ही नहीं आता, पर इसके विषय में लिखा है कि वो सत्य की आत्मा है, वो पवित्र आत्मा, और ये आत्मा हमें प्रभु के सिखाए हुए हर वचनों में लिए चलता है, यानी हर सत्य में लिए चलता है। जो कुछ शिक्षण प्रभु यीशु ने हमें दिए उन बातों का स्मरण भी हमें दिलाता है, और वो हमें चलाते हैं, वो हमें प्रतिदिन चलाते हैं। जरूरी है ये है कि क्या हम आत्मा के सुनकर उसके अनुसार चलते हैं, या फिर हम आत्मा के सुन तो लिए, सुनने के बावजूद भी हम अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, है ना। इन बातों को आज देखेंगे और समझेंगे। तो पहले है जो रोमियो की किताब में ही है, अब वहां पर जाएंगे जो छठा अध्याय में 4वां वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। यानी प्रभु यीशु जो है उनके विषय में ये लिखा गया कि वो मरे यानी वो जिए भी, बराबर, वो जिए इसलिए मरे, लेकिन उनका जीवन कैसा था? धार्मिकता का जीवन, पूर्ण रीति से धार्मिकता का जीवन था, जो किसी भी मनुष्य अपने किसी भी समय में जी नहीं पाया। प्रभु यीशु के समान वो जिए, वो मरे, फिर उसे गाड़ा गया था। और जो प्रभु यीशु का बपतिस्मा लेते हैं वो भी प्रभु यीशु में मरते हैं, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, उसके साथ गाड़े जाते हैं। लेकिन कुछ खबर यह है कि पिता ने जो है मसीह यीशु को मृत्यु में से जिलाया, है ना, मरे हुए में से जिलाया। वो मरे लेकिन मिट नहीं गए, सड़ नहीं गए, लेकिन उनका पुनरुत्थान हुआ है प्रभु यीशु का। तो हम जिसमें बपतिस्मा लेते हैं, हमें हमारा बपतिस्मा में जब हम उसके साथ मरकर गाड़े जाते हैं, हमारे साथ क्या होता है? वो पुनरुत्थान हमारे जीवन में कैसे काम करता है? लिखा है कि वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें, नए जीवन की सी चाल चलें।
ये नया जीवन क्या है? ये नया जीवन क्या है अगर हम पूछना चाहें, क्योंकि मसीह में आने के बाद कई सारे लोग अभी भी जूझ रहे हैं पुरानी आदतों से बचना, पाप के जो स्वभाव, पाप के जो गुण है, पाप का जो कुछ काम है उन बातों से बचना, कुछ ऐसे लत है, कुछ ऐसे बुरी बातें हैं, इन बातों से कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे मैं बचकर जीऊं, कैसे मैं अलग होकर जीऊं, इन बातों में जूझ रहे हैं अभी भी। क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसे जीवन नहीं बुलाया गया है, हमें एक नया जीवन, एक नए जीवन किसी चाल चलने के लिए, यानी एक नया जीवन दिया गया है, एक न्यू लाइफ। क्राइस्ट में एक न्यू लाइफ मिला है, नया जीवन मिला है। वो जीवन कैसा है, वो जीवन क्या है, जानना आवश्यक है। अगर वो जीवन अगर हमने नहीं जाना तो हम मसीह में होकर भी अब वही काम करते रहेंगे जो उसके पहले था। जाहिर के हम प्रार्थना करेंगे, उपवास भी करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, कलीसिया भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह रह जाता है, क्या मेरा जीवन में कुछ नयापन है या नहीं? अगर नहीं है तो जाहिर है कि हम नए जीवन को पाकर भी हम उसका अनुभव नहीं ले रहे हैं या उसको नहीं जी रहे हैं, हम कुछ पुरानी बातों को लेकर जी रहे हैं। इस बात को समझना आवश्यक है। तो ये नया जीवन क्या है, किस प्रकार का जीवन है, क्या जीवन है, इसे जानना आवश्यक है। और एक वचन हम लेंगे जो रोमियो की किताब में 7वां अध्याय, रोमियो की किताब में 7वां अध्याय 6वां वचन पढ़िएगा प्लीज। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। ओके, और यहाँ पर लिखा है, कुछ बंधन के विषय में लिखा है ना, कि परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर गए। यानी ये जो पौलुस जो पत्र लिख रहे हैं, प्रेरित पौलुस इजरायली लोगों को समझाने के लिए और अन्य जाति लोगों को समझाने के लिए वो तौर पे वो पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर खास करके जो इजरायली लोग हैं उन लोगों को समझाने के लिए कि कुछ ऐसे लिखा हुआ उनको नियम दिया गया था, आज्ञा दिया गया था, जो 10 आज्ञा है। उतना ही नहीं बल्कि उसके साथ जो मूसा का व्यवस्था, जिसे लेवीय व्यवस्था कहा जाता है, कई सारे व्यवस्था लोगों को दिया गया था। तो मनुष्यों को उस व्यवस्था के अनुसार जीकर अपने आप को धर्मी बनाए रखना आवश्यक था। ओके, प्रभु यीशु मसीह के आने तक उनको व्यवस्था के तौर पर, व्यवस्था के अधीन होकर उसके अनुसार जीना था। तो यहाँ पर वही जो है पौलुस लिखकर बता रहे हैं कि परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर गए। इसके पहले जो है कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पति पत्नी का। पत्नी कब तक अपने पति के अधीन में है, या पति के व्यवस्था के अधीन में कब तक है? जब तक पति जीवित रहता है। लेकिन जब पति मर जाता है तो वो व्यवस्था से छूट जाती है, वो स्वतंत्र हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ कह रहे हैं कि हमारा भी मृत्यु किसके साथ हो रहा है? जिस किसी के साथ हो रहा है। यानी जब हम मसीह के साथ मर जाते हैं, मसीह का बपतिस्मा में मसीह के साथ मर जाते हैं, तो हम भी जो है, हमारे लिए जितने जो हमारे जो लेखा जो लिखा हुआ था, जिसके अनुसार हमें जीना था ना, उन बातों के लिए हम मर जाते हैं, व्यवस्था से ऐसे छूट गए। और लिख रहे कि अभी व्यवस्था से ये छूट चुके हैं। क्यों ये बात लिखना आवश्यक था? किनको लिख रहे थे आपको मालूम है? वे लोग जो मसीह पे विश्वास कर रहे थे, मसीह पे होने के बावजूद भी उन्हें ये सत्य नहीं मालूम था कि वो व्यवस्था से छूट चुके हैं। पौलुस ये बात को जानकर ही लिख रहे हैं कि अब व्यवस्था से गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, यानी उनको पहला लिखकर जो दिया गया था कि इसके अनुसार ऐसे करो वैसे करो, ये जो लिखकर दिया गया था उसके अनुसार आपका जीवन नहीं है, पर वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। यानी हम अब जो जीवन है ना, आत्मा की नई रीति, यानी हमें एक नया जीवन मिला है। नया जीवन किसी चाल जो चलना है वो आत्मा के अनुसार चलना है। तो ये तो ज्ञान है ना कि हम आत्मा के अनुसार जिएंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा के अनुसार हम स्तुति आराधना करेंगे। लेकिन आत्मा के अनुसार करना क्या है? ये नया जीवन क्या है? आत्मा के रीति पर चलना क्या होता है? इसे समझना आवश्यक है। तो उसके पहले हम जो है 2 और वचन ले लेंगे जो गलातियों की किताब में है। गलातियों की किताब में 5वां अध्याय,
16 वचन जो है वहां पर पौलुस क्या लिखकर बता रहे हैं, पढ़ लेते हैं। 5 में 16 ना ब्रदर? 5 में 16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। में तो यहाँ पर पौलुस जो है और बात बता रहे हैं कि अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा, यहाँ पे शरीर को प्रकट कर रहे हैं। पहला तो व्यवस्था बता रहे कि व्यवस्था से छूट चुके हैं, अब यहाँ पर शरीर के विषय में भी कुछ कहा जा रहा है, यानी यहाँ पर हम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते अगर हम आत्मा की रीति पर चलते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग प्रभु में होते हुए, प्रभु मसीहा को ग्रहण करते हुए, उसमें जीते हुए अब भी शरीर के अनुसार चल रहे हैं, इसीलिए तो उनको लिखना पड़ा ना। उन्होंने देखा कुछ लोग व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, कुछ लोग शरीर के जो अनुसार है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए जी रहे हैं। तो ये सारे बातें पौलुस देकर एक सारे पत्र लिखे, यानी कहने का मतलब है जब आप नई सी जीवन जो आपको जीना है, वो जीते समय जब आप आत्मा के अनुसार जी रहे हैं तो आपको व्यवस्था से छुटकारा मिल चुका है, शारीरिक बातों से छुटकारा मिल चुका है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे कई सारे जिनको ये सत्य नहीं मालूम या सत्य को ऐसा नहीं जाने जैसा जानना है, पर एक ज्ञान केवल प्राप्त करने के द्वारा वे कैसे जी रहे हैं, मसीह में होते हुए आत्मा के अनुसार चलते हुए व्यवस्था का भी पालन कर रहे हैं और शरीर की अभिलाषाओं को भी पूरा कर रहे हैं। कितने सारे इस बात को नकारेंगे, नहीं भाई हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारा ऐसा नहीं है जीवन, अब पूरा पवित्र है, पूरे 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 हम आत्मा की रीति पर चलते हैं, कितने सारे कहेंगे। सबको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो रीति, जो रिवाज है, जो परंपरा है, जो पीढ़ियों से चलता आया है, क्योंकि हमें सारे बातें जो है हमारे पूर्वजों से है, कुछ ऐसे ऐसे बातों को हम लेकर जी रहे हैं। और साथ ही साथ शरीर के अनुसार जीना तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले जी रहे थे अभी कुछ बातों को अभी भी लेके जी रहे हैं, वो आत्मिक जीवन नहीं है, वो आत्मा के अनुसार जीना नहीं है। तो आत्मा के अनुसार जीना क्या है, वो कौन कैसा जीवन है, ये नई जीवन कैसा है, ये जानना आवश्यक है। और यही जो अध्याय में 5वां अध्याय में गलातियों के, उसमें 25 वचन जो है उसे भी पढ़। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। ओके, अब आप किसके अनुसार जीवित हैं? आप किसके अनुसार जीवित हैं? आत्मा के द्वारा जीवित हैं, है ना। तो आत्मा के अनुसार चलो भी, ये पौलुस क्यों लिखकर बताए, और इन्हीं बातों पर हम मनन करेंगे वो क्यों लिखकर बताए। ये बातें अगर उन्होंने लिखकर बताया तो गलातियों में जितने जो लोग थे और जो कलीसिया के जो लोग जिनको कतना के विषय में जो उनको भरमाया जा रहा था, जो लोग आकर उनको भरमा रहे थे कि तुम्हें यहूदियों का जो मूसा का व्यवस्था है उसका पालन करना है, तुम्हें भी वो जो बलिदान देना है, तुम्हें भी कतना करना है, वो जो मसीह में आए हुए विश्वासी जो भाई बहनों से कहा जाता था, उन लोगों से ये सारी बातें कहते हुए पौलुस उनको लिख रहे हैं कि तुम आत्मा के अनुसार चलो भी। तो हमारे लिए शिक्षण है या नहीं? हमारे लिए भी शिक्षण होना आवश्यक है। क्यों? आज हम देखेंगे क्यों। ठीक है, तो आइए हम पहले जाएंगे यूहन्ना की किताब में। यूहन्ना की किताब में 11वां अध्याय। यूहन्ना उसके 11वां अध्याय 28 वचन जो है वहां से पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा,
हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमेन। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं एक व्यक्ति जो जिसका नाम है लाजर, वो मर चुका है। ओके, मरने के बाद उसे गाड़ा गया और कब्र में कितने दिनों तक रहा? 4 दिनों तक वो कब्र में रहा। ओके, और उसकी बहन मार्ता ये भी कह रही कि अब तो उसमें से दुर्गंध भी आती होगी, क्योंकि वो बंद है, कब्र में 4 दिनों से बंद है, तो दुर्गंध भी आता होगा। ये प्रूफ है कि उसे गाड़ा गया था और 4 दिन से कब्र था। ओके, अब इसे जो है प्रभु यीशु मसीहा जिला रहे हैं। एक व्यक्ति जो मरा हुआ है, उसे गाड़ा गया, उसको प्रभु यीशु मसीहा जिला रहे हैं। हमने रोमियो की किताब में पढ़ा ना कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु का, हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, हम भी गाड़े जाते हैं उसके साथ में। और जैसे प्रभु यीशु का पुनरुत्थान होता है, हमें भी एक नए से जीवन जीने का हमें एक मौका देते हैं, या एक ऐसा जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लाजरस का जीवन प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले कैसे था? वो कैसे प्रभु यीशु को चाहने लगा, या प्रभु यीशु के बहुत ही प्रिय थे लाजर, और उसकी जो 2 बहन है मार्था और मरियम, दोनों भी बहुत ही करीब थे उनके। तो जो लाजर है, ये वो व्यक्ति है जो यहूदियों में से है। तो मूसा का व्यवस्था का पालन करना, मंदिर में हर साल 3 दफा जो है पुरुष को जाना जो है वो करते थे, है ना। और साथ ही साथ जो इनको जो बलि देना है, अगर कुछ भी गलत हो गई, कुछ भी बातें हो गई, तो बलि देना जो है ये भी काम इनको करना था। तो एज एक यहूदी होने के नाते ये वो सारे बातें कर रहे थे, बराबर। अब ये व्यक्ति मर जाता है और उसे गाड़ा जाता है, लेकिन जब इसको जब जिलाया जाता है, तो क्या ये जो लाजर है, इससे वो नई सी जीवन मिला जिसके विषय में रोमियो की किताब में लिखा है? ये सवाल है। या फिर लाजर को केवल और एक बार जीने का मौका मिला? दोबारा एक बार कहता हूं, लाजर जब मरकर गाड़ा गया और प्रभु यीशु ने उसे जिलाया, क्या उसे वही जीवन प्राप्त हुआ, एक नई सी जीवन जो हमें मिला है? क्या उसे वही जीवन प्राप्त हुआ जो उसको जी सकता था, या फिर उसे जीने का केवल और एक मौका मिला है मरकर जीने के बाद? देखो, अगर उसको जीने का और एक केवल मौका मिला है ना, तो फिर क्या पालन किया होगा अपने जीवन में? अभी तो पहले जैसे मूसा का व्यवस्था का पालन करता था ना, अभी कुछ ज्यादा भय के साथ, ज्यादा आदर के साथ, परमेश्वर का भय मानकर वो पहले जो भी करता था, मूसा का व्यवस्था का जितना भी पालन किया करता था, अभी ज्यादा आदर और भय के साथ शायद वो कर रहा होगा जीने। और जब वो जी उठा उसके बाद कब तक जिया उसका रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन वो काफी हद तक जिया, क्योंकि कई सारे लोग उनके घर पे भी आते थे देखने के लिए कि ये जो मरकर जी उठा है कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है ना, देखने के लिए आते थे। यानी वो जी रहा था, लेकिन जाहिर है कि वे लोग जब यहोवा परमेश्वर का इतना मान सम्मान, तो उनका कहा हुआ जो आज्ञा है, जो भी उनके जो नियम है जो दिया गया था, उसका पालन करते थे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो मर है ना, उसको और एक दफा जीने का मौका मिला, और वो जीवन जीते हुए अपने जो मूसा का व्यवस्था, जो भी उनके जो पूर्वजों ने सिखाया, उससे वो और गंभीर से वो किया होगा और करता रहा होगा समय तक, है ना। अब हम और एक बात देखेंगे। आपको यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि जो रोमियो की किताब में हमने पढ़ा 6 अध्याय 4 वचन में, हमने प्रभु यीशु का बपतिस्मा, उसका मृत्यु का बपतिस्मा, हम भी मरे पाप के लिए, हमें भी गाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह के साथ, और प्रभु यीशु मसीह जैसा परमेश्वर ने जिलाया, हमें एक नई सी जीवन जीने के लिए हमें भी बुलाया गया है, ठीक है। लेकिन लाजर के साथ वो नहीं हुआ। लाजर को केवल
दोबारा एक बार जीने का मौका दिया गया, नई सी जीवन नहीं, दोबारा एक बार जीने का मौका दिया गया। ठीक है, अब हम और एक बात देखेंगे, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 36, करेक्ट। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसीलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, तो 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उससे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और सौ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। ओके उस सिस्टर, थैंक यू। या तो यहाँ पर एक महिला है जिनका नाम है तबीता, जिसको दौरकास कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर वो महिला के विषय में लिखा है कि वो विश्वासनीय रहती थी। अब ये महिला प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाली एक महिला है। लाजर भी विश्वास करता था, लेकिन तब तक प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु नहीं हुआ था। यहां पर एक महिला के विषय में लिखा है जो विश्वास की प्रभु यीशु पर। कौन सी बात पे विश्वास की? कि प्रभु यीशु मसीहा उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे, उसे गाड़ा गया था और तीसरे दिन वो जी उठा है। उस प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाली एक महिला के विषय में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जब उन्होंने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा पाया, इन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, तो क्या इस महिला को उस नए जीवन का जो आशीष था वो मिला? उनको उसका अनुभव मिला? वो नए सी जीवन का जो चाल चलना था, क्या वो आशीष उन्होंने प्राप्त कर लिया? जो भी विश्वास करते हैं उनको तो मिलता ही है। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो उन्हें वो नए जीवन जो है वो तो उनको मिलता ही है, क्योंकि जब उसकी पुनरुत्थान पर आप विश्वास करते हैं तो वो उनका जीवन, पुनरुत्थान का जीवन आपके भीतर कार्य करता है। तो एक नए सी जीवन चलने का जो है आपको, जो प्रभु ने आशीष दिया है वो आपको मिलता है, हर विश्वासी को मिलता है। वैसे ही तबीता, जो दौरकास कहा जाता है, इससे भी मिला। यानी ये प्रभु पर विश्वास करती हुई जी, पर ये देह में मर गई, शरीर में मर गई, और पतरस आकर इस बार जो है उसे जिलाता है। ये जो महिला है ना, ये जो महिला को भी और एक बार जीने को मौका मिला है, दोबारा और एक बार जीने का मौका मिला। लेकिन इसका जीवन और लाजर के जीवन में बहुत फर्क है। लाजरस जो है व्यवस्था का पालन करते हुए, जो लिखा गया जो व्यवस्था है उसके अधीन में रहते हुए जीने वाला व्यक्ति, जब मरकर जी उठा, उसे व्यवस्था का पालन भी करना पड़ा। लेकिन यहां पर एक विश्वासी जो है, प्रभु पर विश्वास करने वाली, जो व्यवस्था से छूट गई थी, अब मरकर जी उठने के बाद व्यवस्था का पालन करने के लिए नहीं जी उठी, दोबारा वो जो नए जीवन मिला है वो जीने के लिए उसको मौका मिला, दोबारा मिला है। व्यवस्था से छुटकर जो जीवन मिला था वो जीवन जीने का मौका मिला है। अब सभी लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि मैं थोड़ा अगर नहीं है तो आप तम्स कर सकते हैं आप सब, तो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्व है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बात क्यों बता रहा हूं, हम में से कई सारे मसीह भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी लाजर के समान जीवन बिता रहे हैं। कहने का अर्थ है, हमने यहाँ पर जो रोमियो की किताब में हमने जो पढ़ा था, छठा अध्याय में, जो छठा अध्याय में चौथा वचन जैसा लिखा है कि अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। नए जीवन की चाल चलें। ये जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, ये जीवन जीने के बगैर,
उसके इस जीवन को छोड़कर लोग जो है ना अब भी व्यवस्था को पकड़े हुए हैं, व्यवस्था को तामे हुए। जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो व्यवस्था दिया है, जो भी ऐसे बातें हमें बताया है, जो भी रीति रिवाज, जो भी ऐसे जो कस्टम, जो ट्रेडिशन कहते हैं, सारे बातों को लेकर आज भी कई सारे मसीह भाई बहन जी रहे हैं और समझ बैठे हैं कि हम प्रभु में हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, ये आत्मा के अनुसार चलना जीवन नहीं है। तो आत्मा के अनुसार चलने का जीवन क्या होता है, उसके अनुसार चलने वाला जीवन जो है वो क्या है, जब तक हम इस बात को पूर्ण रीति से नहीं समझ, तब तक हमारे जीवन में ना भाई बहनों एक कहता हूं कि हम जो है पहले जैसे हम प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य होने के बाद हम गंभीरता से ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, गंभीरता से ज्यादा हम उपवास कर रहे हैं, गंभीरता से हम ज्यादा वचन पढ़ रहे हैं। यही बात तो लाजर भी किया होगा ना कि मरकर जी उठा, इसलिए व्यवस्था का पालन अब गंभीरता से कर रहा है। तो क्या ये मतलब है कि हम नए जीवन से चाल चल रहे हैं? नहीं, नए जीवन से चाल केवल आत्मा के अनुसार चलना होता है। तो आत्मा के अनुसार चलना क्या बात है, ये देखना है। उसके पहले आपको मैं थोड़ा सा जो सारांश है, जो इजराइल के लोग जो मिस्र देश से छुटकर आए, उनके विषय में कुछ बताना चाहूंगा। वे लोग काफी समय तक, लिखा है कि 400 साल के ऊपर मिस्र देश में थे। 70 लोग थे जब अब्राहम और उनके जो गोत्र जितने सारे लोग थे, जब वो यूसुफ के समय में 70 लोग के करीब थे, लेकिन वो इतने मात्रा में बढ़ गए कि लाखों लोग बढ़ गए वहां पर, लाखों यानी कि 20 लाख के करीब लोग वहां पर थे। 6 लाख तो पुरुष थे। अब ऐसे जब ही इतने मात्रा में लोग बढ़ गए तो वे वहां पर इतने सालों तक गुलामी में थे, फैरों के अधीन में। ने जो कहा है, उनको गुलामी बनाकर, उनसे मेहनत करवाकर, उनसे ऐसे काम करवाकर, उनके ऊपर इतने बुरी जो बोझ है लाकर उनसे काम करवाता था। और ये जो है इजराइल के लोग इतना ही जानते थे कि मिस्र देश में क्या करना है, हमें फैरौन के अधीन में रहना है, फैरौन जो कहता है वो करना है, नहीं तो क्या होगा। फैरो है, वो राजा है, और फैरौन को कैसे समझता है, पहला वो ये समझता है कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर का स्थान जो है वो खुद लेकर बैठा था वो, यानी मुझसे अगर कोई नहीं, वो वैसे देश में वो राज करता था। और उसके सामने परमेश्वर करके नाम, यहोवा परमेश्वर करके कौन सा भी परमेश्वर का नाम ले ही नहीं सकते, वैसा होता। और वहीं पर यूसुफ जो है ना, वो यहोवा परमेश्वर को महिमा करते हुए, क्योंकि उन्होंने उनके सपना का अनुवाद करते हुए वहां पर उन्होंने परमेश्वर की महिमा प्रकट की। लेकिन जब दूसरा फैरो आया, तभी उनको ये सारी बातें, यूसुफ का बातें जो पता नहीं था, तो वो इजराइल के लोग इतने मात्रा में बढ़ते जा रहे थे ना, वो खुद एकदम ऐसे दुखित हो गए कि हमारे जो राज्य में जितने लोग हैं इनसे ज्यादा वे लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु का उनके पास प्रतिज्ञा था और क्या है, वादा था कि वो इतने मात्रा में बढ़ जाएंगे, तो इजराइल के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो राजा को बड़ी कंसर्न था कि अभी हम क्या करें, तो उनके ऊपर गुलामी, उनको गुलामी बनाकर उनसे काम करवाते थे। और ये लोग जो वहां पे काम करना गुलामी बनकर, उनका माइंड कैसा है, काम कैसा कर रहा है, हमें मेहनत करना है, जो हमसे कहा जा रहा है वो काम करना है, करते रहना है, मान ले भोजन नहीं मिलेगा। और वहां पर जब वो मेहनत करते हुए, वो उनको जो भी उनको मिलता था, वहां पर तरबूज मिलते थे, लहसुन, प्याज, खाने के लिए उनको मच्छी, जो उनको चाहिए था ना वो सब उनको मिलता था। तो अभी उनका माइंड कैसा है, मेहनत करो, कमाओ और तरबूज खाओ। क्यों, वहां पर कैसा है, मिस्र देश है, गर्मी बहुत है, तो यहाँ पर वहां पर जो सुविधा है उसका लाभ उठाओ। ये उनके मन में कितने सालों से चल रहा है, 400 साल तक जो है ना, 430 साल लिखा गया, उतने सालों तक उनके मन में बातें चल रही हैं। अब ऐसे लोगों को परमेश्वर छुड़ा कर, इन लोगों को फैरौन के अधीन से, उनकी गुलामी से उन्हें निकाल कर परमेश्वर उन्हें लेकर आ रहे हैं प्रतिज्ञा का देश में लेकर जाने के लिए। और आपको मालूम है, जब इतने अद्भुत काम किए, 10 महामारी मिस्र देश में लेकर आए इजराइल के लोगों को छुड़ा कर लेके जाने के लिए, इतने बड़े अद्भुत कार्य परमेश्वर ने वहां पर किए के द्वारा, कई सारे बातों को करते हुए मूसा को एक अगुवा बनाकर परमेश्वर ने इजराइल इतने लाखों लोगों को मिस्र देश में से बाहर निकल कर लाए। और फिर उनको किसका सामना करना पड़ा,
लाल समुद्र का सामना करना पड़ा। अब लाल समुद्र में ऐसा है कि लाल समुद्र को भी परमेश्वर ने दो भाग कर दिया। बड़ी चमत्कार, बड़ी जो है काम, उसमें से इजराइल के लोग सूखी जमीन में से निकलकर बाहर निकले। लेकिन वही जो पानी है, लाल समुद्र का पानी है, वो मिस्रियों का जो सेना है उनको डुबाकर मार दिए। ये भी चमत्कार उन्होंने देखे। अब जो है ये लोग है ना छुटकर आए हैं, पूरी तरह रिहा होकर आए हैं। किसमें से? फैरौन के अधीन में से रिहा होकर आए हैं, उसकी गुलामी से रिहा होकर आ चुके हैं। जो भी वो ऐसे जो काम करते जिससे थक जाते थे, उन सारे कामों से वो विश्राम में पहुंचे हैं, आए हैं। तो कितना आनंद मनाना चाहिए लोगों को, कितना स्तुति और आराधना और प्रशंसा परमेश्वर का करना चाहिए था, कितना परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए था, कितना उसकी स्तुति आराधना करना चाहिए था, कितना भयभीत होकर परमेश्वर के सम्मुख चलना चाहिए था, है ना। लेकिन वो लोग कैसे चले? पहले तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ जो अगुवा है मूसा, उसका विरोध करने लगे, बलवा करने लगे। और मिस्र देश में उन्होंने देखा कि वे अलग अलग जो भगवानों का जो वो लोग पूजा करते हैं, मूर्तियों का पूजा करते हैं, वही मनोस्थिति लेकर वो यहां पर भी आए। क्योंकि मूसा जब भी पहाड़ में गया था परमेश्वर सुनने के लिए, 40 दिन तक वो वापस लौटा नहीं, 40 दिन 40 रात। तो मिस्र देश के जो मिस्र देश में रहते हुए जो उन्होंने देखा है ना मूर्ति पूजा वगैरह, वही बातों को वो यहाँ पर लेकर आए रेगिस्तान में, वीरान जगह पर। और एरोन को क्या कहा? हमारे लिए एक परमेश्वर बनाओ, हमारे लिए एक ईश्वर बनाओ जो हमें यहां से आगे लेकर जाएगा। देखो मन कैसा काम करता है। इतना भी उन्हें समझ नहीं था कि हम अब रिहा हो चुके हैं, छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है। इन बातों को जानने के बावजूद भी उनके मन में पुरानी बातें ही उनके मन में घूम रहा था और वो उससे ही लेकर जी रहे थे। वहां पर मूसा के साथ बलवा किए, विरोध किए। क्यों? ऐसा कहते हुए, तुमने हमें इस वीरान जगह पर क्यों लेकर आए? मरने के लिए? क्या मिस्र देश में हमें कुछ नहीं मिलता था? फैरौन के अधीन में जब तक हमें कुछ नहीं मिलता था, वहां पर हमें क्या क्या खाने को मिलता था? तरबूज, प्याज, लहसुन और मच्छी, सब कुछ खाने को मिलता था। तुमने हमें यहाँ मारने के लिए रेगिस्तान में लेकर आए। वैसे मूसा से विरोध करने लगे। जब भी पानी नहीं था तो पूरा मिलकर बलवा करने लगे। और ऐसा भी है, गिनती की किताब में पढ़ेंगे कि जब उनको मांस खाना था ना, मांस खाने को नहीं मिला ना, तभी हर एक पुरुष, हर एक परिवार अपने सामने खड़े होकर, जरा सोचिए, लाखों लाखों जो लोग हैं और उसमें कितने लाख घर होंगे, हर एक घर के सामने अपने परिवार ना पूरे खड़े होकर चिल्लाकर रो रहे हैं, हमें मांस खिलाओ, हमें मांस खिलाओ। कैसा लगता होगा ना। एक अगुवा ना, सोचिए, ये सब कुछ देख रहा है। और किन लोग, कौन से लोग ऐसे कर रहे हैं आपको मालूम है? जिन लोगों को परमेश्वर ने छुड़ा कर लेकर आए। यहोवा परमेश्वर इतना अद्भुत कार्य करते हुए उनको छुड़ा कर लाए, फिर भी मिस्र देश में वापस जाने की बात ही सोच रहे थे। क्योंकि जो सुविधा, जैसे गुलामी में है चलेगा, लेकिन सुविधा तो मिल रहा है ना, उसका तो आनंद लेंगे, वो उस बात को ही सोच रहे थे। लेकिन कितना बड़ा अद्भुत कार्य करते हुए परमेश्वर उन्हें जा रहे हैं, कैसे प्रतिज्ञा के देश में लेकर जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि विद लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी, यहाँ पर मध और दूध बहता हुआ, ऐसे आपको मैं देश में लेकर जा रहा हूं जहां पर कोई कमी कोई घटी ना होगा। वो बातों को भूल गए, उन बातों को भूलकर वो पुरानी बातों को लेकर जी रहे थे। इसी कारण वे परमेश्वर के अगुवा के विरोध में खड़े रहे, परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते रहे, और वे लोग जो है ना प्रतिज्ञा के देश पहुंच नहीं पाए। अब ये कौन लोग हैं? छुटकारा पाए हुए लोग, डिलीवर्ड सेंट, उनको शुद्ध किए परमेश्वर ने। 3 दिन उन्हें अलग बेचकर शुद्ध किए। पैसा के समय में उनको जो मेमना को काटकर जो लहू को जो लगाना था द्वार में, जो इतना बड़ा अद्भुत कार्य करते हुए उन्हें शुद्ध करके उन्हें लेकर आए। उन्हें जो है ना पूरी तरह खरीद कर लेकर आए प्रभु ने। ऐसे लोग जो है ना अपने पुराने मनोस्थिति को लेकर ही जी रहे हैं। हमें मूर्ति पूजा करना है, हमें तरबूज खाना है, लहसुन खाना है, प्याज खाना है, मांस खाना है, हमें मच्छी खाना है, हमें दोबारा वहां पर जाना, गुलामी में जाना है। अब वहीं पर बातों में लेकर जी रहे हैं। क्योंकि
कई सालों तक वो उसमें रहे। और हम जो मसीह भाई बहन है ना, हम मसीह में आने के पहले हम भी कहाँ थे, हम कैसे थे? हम मसीह में आने के बाद क्या हम पहले प्रार्थना नहीं करते थे? मसीह में आने के पहले प्रार्थना नहीं करते थे? मसीह में आने के पहले हमारा जो पुराण कथा जो भी ग्रंथ वो नहीं पढ़ते थे? मसीह में आने के पहले क्या हम पहले अपने मंदिर मस्जिद में नहीं जाते थे? चर्च में नहीं जाते थे? जाते थे, सब कुछ करते थे। अब मसीह में आने के बाद क्या कर रहे हैं? यहां भी प्रार्थना कर रहे हैं, यहां भी उपवास कर लेते हैं, यहां भी बाइबल पढ़ लेते हैं, यहां भी हम सभाओं में जाते हैं। तो नई सी जीवन क्या है? ये नई सी जीवन क्या है? हमने जो पहला किया अभी वो कर रहे हैं दोबारा। तो ये जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, ये जीवन क्या है? 3 बातें याद रखिए प्रिय भाई बहनों। एक ऐसा है, हमारा शरीर जो है ना, सभी लोग पहला शैतान को दोष लगाते हैं ना, शैतान ने मेरे साथ ऐसा किया, शैतान के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है, शैतान दोषी है, सब शैतान को दोष लगाते हैं ना। पहला मैं कहूं अपने देह, अपना शरीर को दोष लगाइए, क्योंकि ये शरीर जो है ये आपके आत्मिक जीवन को जीने से रोकने में पहला जिसका जो है हिस्सा काम है ना, वो अपना शरीर है। दूसरा, संसार जिसमें हम रहते हैं ना, प्रभु ने कहा कि तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो, लेकिन संसार में होते हुए संसार में आकर्षित करने वाली बातें जो हमें लुभाते हैं, उन ऐसे बातों को देख देख कर जो हम जीते हैं, वो बातें हमें आत्मिक जीवन जीने से रोकती है। फिर तीसरा शैतान है। इसके लिए पहला शैतान को आप दोष ना लगाओ, वरना ऐसा होगा कि वो हमेशा ही कहेगा शैतान की करते तो ये सब है लेकिन मेरे नाम पे बिल फाड़ते हैं। और वो कहेगा कि वो तो दोष लगाता ही है सबके ऊपर, दिन रात वो 24 घंटा दोष लगाता रहता है, लेकिन इस बात का भी दोष लगाएगा कि ये तो शरीर के अनुसार जीते हैं, ये तो संसार के अनुसार जीते हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर ही मेरा नाम लेते हैं, मेरा ही नाम लेते हैं हमेशा। वैसा नहीं है। पहला आपका दुश्मन जो है ना, ये कौन है? हमारा देह आता है। और इसी हमें जानना है, क्या आत्मिक जीवन जीते हुए क्या हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए जी रहे हैं? अगर ऐसा है तो वो आत्मिक जीवन नहीं है। अगर हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, जीते हुए संसार के बातों में हमारा मन लगा है, ज्यादातर करके संसार के बातों में हमारा मन लगा है, तो वो भी आत्मिक जीवन नहीं है। और आत्मिक जीवन जीते हुए आत्मिक जो हमें जो अगेंस्ट में जो हमारे आते हैं, जो सामर्थ और कार्य करते हैं ना आत्मिक तौर पर, जो प्रधानता है, जो आकाश की जो अखिम है, जो इस तरह की जो बातें हमारे जीवन में कार्य करता है, ये भी हमें आत्मिक जीवन जीने से रोकता है। ठीक है, लेकिन हम पहले देखेंगे कि देह के अनुसार जीना, शरीर के अनुसार जीना, ये क्या है? क्योंकि हमें पहले देखना है कि अगर आत्मिक जीवन क्या है, आत्मा के अनुसार जीवन क्या है, अगर ये देखना है तो हमारा शुरुआत कैसे होना चाहिए? आत्मा के अनुसार जीना, आत्मा के अनुसार नहीं जीना क्या होता है? समझे अब मैं क्या कह रहा हूं? आत्मा के अनुसार नहीं जीना वो क्या है? अगर हम उन बातों को जान लेंगे तो आत्मा के अनुसार जीना वो समझ जाएंगे। अगर हम शिक्षण प्राप्त करते रहेंगे ना कि ये आत्मिक अनुसार जीना यही है, हो सकता है कि हमने शिक्षण प्राप्त और ज्ञान के तौर पर हमने ज्ञान बटोर लिया, लेकिन जिन बातों से हमें अलग होकर जीना है हम उसमें अब तक फंसे हुए हैं, जैसा इजरायली लोगों का जो मनुस्थिति था। ओके, तो आज जो है हम रोमियो की किताब में जाएंगे, उसमें पहला अध्याय में जाते हैं। नए किसी चाल चलना, हम उसके ऊपर मनन कर रहे हैं प्रिय भाई बहनों। नए जीवन किसी चाल चलना, यानी हमें एक नया जीवन मिला है और उसमें पौलुस साफ साफ बता रहे हैं कि तुम व्यवस्था से छूट चुके हो, तुम्हें शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना है। और फिर एफेसियों के 4 अध्याय में वो जो है हमारा जो आत्मिक युद्ध के विषय में बता रहे हैं, ये सारी बातें वो बता चुके हैं। उनके पत्र में सब कुछ है सीखने के लिए, तो हम एक एक करके जाएंगे। तो आज जो है हम देह के अनुसार जीना क्या होता है, कैसा हमारा जीवन था, क्या हम उसे लेकर आज भी जी रहे हैं, उसे हम देख लेते हैं। आइए हम जाएंगे पहला अध्याय में 18 वचन से लेके 32 वचन जो है यहां तक पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा रुकेंगे। पहला 18 से लेके 23 वचन जो है सिस्टर 18 to 23 वो पढ़ लीजिए।
परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा की नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। ओके, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर जो है एक जनरल रेवलेशन, यानी जो सामान्य जो प्रकाशन है, जो सभी को मालूम है। अब एक जनरल रेवलेशन होता है और एक स्पेसिफिक रेवलेशन जैसा होता है। स्पेसिफिक यानी कि जो परमेश्वर ने जैसा व्यवस्था देकर इजराइल लोगों से बात की है ना, तो इजराइल लोगों को परमेश्वर के विषय में कई सारी बातें पता था, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर की ओर से उनको मिला था। लेकिन बाकी जो जितने जीव जंतु उस धरती पर है ना, खास करके मनुष्य, इन्होंने परमेश्वर की सनातन जो उनकी गुण है, उनका सामर्थ जो है, उनकी रचा हुई सृष्टि से उन्होंने देखा है, उन्होंने जाना है। सूरज की गर्मी, सूरज कितना तेज है, रात को चांद दिखाई देता है, इतने सैकड़ों तारे है ना, हर एक फूल जो खिलते हैं उसमें जो रंग है, जो खुशबू है, और जो जल है वो जैसे उसका बहना कैसा होता है, समुद्र की लहरें कैसे होती है, पहाड़ इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन सारे बातों को, और जो वादियां हैं, जो जो बीज बोए तो बीज कैसा वो पौधा जैसा उगकर आता है, उसमें दाना निकलता है, सारे परमेश्वर के सामर्थ को उन्होंने उसमें देखा है, परमेश्वर की महिमा को देखा है, सबने देखा है। और इसीलिए एक भी निरुत्तर नहीं है, एक भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता, बहाना नहीं दे सकता कि मैं परमेश्वर हो करके नहीं मानता। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि मैं एथिस्ट हूं, यानी कि मैं परमेश्वर पर नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि परमेश्वर, ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक जो है परमेश्वर का सामर्थ को देख चुके हैं। और यहाँ पर लिखा है कि 20 वचन में, अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। यानी हर एक जन जो है परमेश्वर की सामर्थ को देखे हैं। जो अपने को एथिस्ट कहते हैं ना, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, कोई परमेश्वर नहीं है, वो बंदा कह सकता है कि जब वो खाता है वो पेट में पचन कैसा होता है, वो डाइजेस्ट कैसा होता है, उसने खुद निर्माण किया उस बात को, या फिर वो जो भोजन खा रहा है वो भोजन आया कहां से, वो धरती से कैसा उगता है, उसका वो वर्णन कर सकता है, सिखा सकता है, बता सकता है। उसको मालूम है ये सब करने वाला कोई है और वो महान है, उसकी महिमा अपरंपार है। वो जानता है कि एक कोई तो ऐसा तो है, ऐसा वो जानता है। यानी सभी लोग जानते हैं कि एक परमेश्वर है जिसने सारे सृष्टि को रचाया है। इसलिए कोई भी निरुत्तर नहीं है, मतलब किसको भी एक्सक्यूज नहीं है ये कहने का कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर है। सब जानते कि परमेश्वर है। लेकिन 21 वचन में क्या लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। परमेश्वर है, उन्हें मालूम है, लेकिन परमेश्वर को जैसा उनको योग्य जो धन्यवाद करते हुए उनका जो महिमा करना था उन्होंने नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। इसी कारण उनका विचार जो कैसा हो गया है, व्यर्थ विचार हो गया है, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है। तो लोगों का मन कैसा था, अंधेरा था, निर्बुद्धि हो चुके थे। और वैसे लोगों का मन कैसा काम करता आपको मालूम है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर के सामने कैसे मालूम है, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना। और ये बुद्धिमान लोगों ने क्या क्या किया वो आगे के वचन में लिखा है, वो पढ़ेंगे। लेकिन इन बुद्धिमान लोगों ने अपने आप को बुद्धिमान ठहराया, लेकिन परमेश्वर के नजर में फिर भी मूर्ख थे, क्योंकि और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को
जो परमेश्वर अविनाशी है, जो सनातन है, जो युगान युग जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाले। यानी परमेश्वर की मूर्त को कैसे बदल दिए? मनुष्य के रूप में, पक्षियों के रूप में, जानवर के रूप में, रेंगने वाले जो चीज है, जो जंतु है, उसके रूप में बदल दिए। और वे अपने आप को कैसे जता रहे हैं? हम बुद्धिमान हैं। परमेश्वर कह रहे हैं तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुमने मेरी सनातन जो सामर्थ को देखकर, मेरी महिमा को देखकर भी तुमने मुझे पहचानने से इनकार किया। तुमने मुझे परमेश्वर जानकर मुझे जो महिमा देना था, मुझे जो धन्यवाद करना था, तुमने वो नहीं किया। इसीलिए तुम व्यर्थ विचार करते हुए, तुम्हारा निर्बुद्धि मन अंधेरा होने के कारण तुम इस प्रकार के काम कर रहे हो। मेरा जो मूर्त है, तुमने एक ऐसे नाशवान चीजों के साथ बनाकर तुम उसको पूजने लगे। ये मनुष्य करता आया, कई सालों से करते आए हैं, आदि से करते आए हैं। लिखा है कि जब वो परमेश्वर की जो उसके अंधे का गुण कब से जानते हैं? उनके गुण जगत की सृष्टि के समय से। जब जगत की सृष्टि परमेश्वर ने की ना, जब मनुष्य ने परमेश्वर का देखा ना, जो परमेश्वर ने रचा, तब से वे देख रहे हैं कि परमेश्वर का सनातन गुण कैसा है, सामर्थ कैसा है। फिर भी परमेश्वर की योग्य बड़ाई नहीं की और धन्यवाद नहीं किया। आपको मालूम है तब से आज तक मनुष्य कैसे जी रहा है? मैं बुद्धिमान हूं, इसीलिए मैं मनुष्यों को कैसा रूप बनाऊंगा? मनुष्य को कौन सा रूप दूंगा? मैं परमेश्वर को कैसा रूप दूंगा? मनुष्यों का रूप दूंगा। परमेश्वर को कैसे मैं बनाकर पूजूंगा, कैसे उनका आराधना करूंगा? परमेश्वर को एक मनुष्य का रूप देकर, एक जानवर का रूप देकर, एक पक्षी का रूप देकर, या फिर रेंगने वाले जंतु का रूप देकर मैं उनके सामने झुकूंगा। वैसे मनुष्य करते आए हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ कर वो जीते रहे। यहाँ पर वचन में लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वैसे करने वाले आज तक मूर्ख ही हैं। अब वचन से जो है 24 से लेकर सिस्टर आप 27 तक पढ़िएगा, 24 to 27। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। ओके, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर लिखा है कि जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते थे लेकिन मूर्ख निकले, उनका जीवन कैसा था? उन वे, क्योंकि परमेश्वर मूर्ख को मनुष्य और जानवर और पक्षी और रेंगने वाली चीजों के साथ उन्होंने मिलाकर उन्होंने ऐसे मूर्ख को बदल दिए। लिखा कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, आत्मा के अनुसार नहीं, उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे पैसेज जो लिखा हुआ है में यहूदियों के विषय में लिखा है, न अन्य जाति लोगों के विषय में लिखा है, पर मनुष्यों के विषय में लिखा है जो आदि से परमेश्वर को जानकर, इसमें यहूदी भी हैं, जो अन्य जाति भी है, जो बाद में उनका ऐसा जो डिफरेंस किया गया था, लेकिन शुरुआत से जो मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया, वे लोग परमेश्वर को ना जानकर कैसे परमेश्वर के साथ व्यवहार किए, उन लोगों के विषय में लिखा है। तो ये सारा मनुष्यों के ऊपर लागू होता है। अन्य जाति, यहूदी ऐसा नहीं, विश्वासी अविश्वासी ऐसा नहीं, सब मनुष्यों के विषय में लिखा गया है। तो मनुष्य कैसा जी रहा था, वो अपने आप को कैसे बनाकर कि वो अपने जो शरीरों का ना अनादर कर, कैसे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, सृष्टि की उपासना और सेवा की और सृजनहार की जो सदा धन्य है। यानी सृष्टिकर्ता का उपासना और सेवा नहीं किए, पर सृष्टिकर्ता ने जो सृष्टि को बनाया उसका उपासना किए।
आज भी कई सारे जो हैं सूरज को पूजते हैं, चांद को पूजते हैं, जो पेड़ पौधों को जो है मानते हैं, जानवर को मानते हैं, पक्षियों को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं किए और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया। इसीलिए वे निर्बुद्धि होकर, उनका मन अंधेरा होकर वो उस तरह के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कैसे कैसे काम करे, उन्होंने सच्चाई को झूठ में बदल कर डाल दिए और सृष्टि की उपासना की, और साथ ही साथ इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामों के वश में छोड़ दिए। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरोध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर चलने लगे और पुरुष के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। मतलब क्या है? स्त्री आज स्त्री के साथ भी शादी करती है, पुरुष आज पुरुष के साथ शादी करता है, और जो है लोग ऐसे बहाना बनाते हैं कि वो उनके अंदर एक कमी है, वो उनका जो जब जन्म होता तभी कुछ कमी है, तो उनका कमी को आदर करो ना। वैसे लोग सिखा रहे हैं, वैसे लोग बता रहे हैं, ये बता रहे कि वो जैसा पैदा हुआ था वैसे ही वो पैदा हो गया, उसके अंदर शायद वो चाहत होगी, उसके अंदर शायद वो कमजोरी होगी, तो हम क्यों उसको रोकें? अगर वो पुरुष को चाहता तो पुरुष को चाहे, अगर वो एक पुरुष से शादी करना चाहता तो कर ले, एक स्त्री अगर स्त्री से शादी करना चाहता तो कर ले। लेकिन वे लोग नहीं समझते हैं, वो अपने को बुद्धिमान जताते हैं लेकिन मूर्ख बनकर जी रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये कोई उनकी कमजोरी नहीं है, ये कोई उनमें जो पैदा होकर आया इसलिए कोई स्वभाव उनके अंदर आया, वैसा नहीं है। वे लोग उनका मन अंधेरा होने के कारण, निर्बुद्धि होने के कारण, अपने आप को बुद्धिमान जताने के कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर की सनातन गुण और सामर्थ को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई नहीं किए और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किए। यही कारण पवित्र शास्त्र में से हमें सीखने मिलता है कि किसी का कोई स्वाभाविक गुण या कमी नहीं है। ये बातें वे ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर को अपमान किए, महान सर्वशक्तिमान पवित्र एकमात्र सच्चा परमेश्वर का अपमान किए, उसका मूर्त को मनुष्य और जानवर और पक्षी और रहने वाली चीजों के साथ मिलाकर उन्होंने ऐसे काम किया। इसी कारण उनके साथ ऐसा ऐसे काम हो रहा है और वो नहीं समझते। उनको लगता है कि कैसा है वो हमारे अंदर गुण है, बिल्कुल नहीं। साफ साफ लिखा है वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, यही सच्चाई है। अब 28 से लेकर 32 वचन जो है वो पढ़ लेते हैं। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और दाह, हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी आदतों के बनाने वाले, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ओके, प्रेज गॉड। लंबा लिस्ट है यहाँ पर जो पौलुस ने बताया है। मनुष्यों का जीवन जो परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर की योग्य बड़ाई ना किए और धन्यवाद ना किए, इसी कारण उनका जीवन कैसा है यहाँ पर बड़ा सा लिस्ट दिए हैं। ठीक है, एक तो कैसा है, वे परमेश्वर को किसी और मूर्त में बदल देते हैं। के लोगों ने गलती की। जब मूसा 40 दिन 40 रात जब परमेश्वर के सम्मुख पहाड़ में बैठा रहा और आने में विलंब किया, तो इस्राएल के लोगों ने भी जो मिस्र देश में देखे थे ना, वैसे ही आयरन जो वहां पर जो मूसा का जो भाई है उनसे कहकर उन्होंने एक जानवर को बनाया, एक बैल बनाए पूरा सोना से लेकर, और उसके द्वारा वो कहे कि अब ये हमारा परमेश्वर है। वैसे उन्होंने, और वो करते हुए लिखा गया कि वे खाए पिए और वे मजे किए वहां पर, इस तरह के जो गंदे काम है सब कुछ करने लगे। उसके विषय में यहाँ पर हुआ है।
मनुष्य जो है ना, जब परमेश्वर का अनादर करता है, परमेश्वर को तुच्छ मानता है, उसके सत्य को झूठ में बदल देता है, परमेश्वर की योग्य बड़ाई नहीं करता है, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करता है, ये जानकर कि एक परमेश्वर है, उनका जीवन इस प्रकार होता है। ओके, और उनका जीवन में क्या क्या हो रहा है यहाँ पर जैसा लिखा है ना, इसलिए सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, जरा याद रखिए, जब मैं ये पढ़ रहा हूं, अपने आप को भी जांच ले। मसीह भाई बहन, अपने आप को भी जांच ले। हम कह रहे हैं ना, एक नए जीवन की सी चाल चलो, यानी एक न्यू लाइफ जो हमें मिला उसके अनुसार हमें जीना है, आत्मा में जीना है। वो आत्मिक जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, वो जीते हुए इनमें से कुछ बातें हम में है। ऐसी कोई बातें हैं, चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह करना, हत्या करना, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढेंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मर्यारहित और निर्दय हो गए। हमने हत्या नहीं की, झगड़े नहीं की, ईर्ष्या भी नहीं की, डिंगमार नहीं की, क्रोध कभी कभी, गुस्सा कभी कभी हो जाता है, क्रोध द्वेष कभी कभी हो जाता है, झूठ कभी कभी, है ना। तो हमें देखना है, हम नए जीवन की चाल जो चल रहे हैं ना, उसमें ये सारी बातें इंक्लूडेड हैं। ये जो बातें यहाँ पर बता रहे हैं, ये उन लोगों के विषय में लिखा है, मनुष्यों के विषय में जो परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर को तुच्छ माना। लेकिन हम इन बातों के लिए मरकर प्रभु यीशु में हम बपतिस्मा लेते हुए इसकी मृत्यु के साथ एक होकर हमें गाड़ा गया, और जैसे परमेश्वर ने उसकी महिमा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वैसे एक नए जीवन किसी चाल चलने के लिए हमें बुलाया गया। तो वो नए जीवन किसी चाल चलते हुए क्या हमें लाजर के समान एक और एक जीवन जीने का मौका मिला है, या फिर एक नए जीवन किसी चाल चलने के लिए जो हमें प्रभु ने आशीष दिया है, वो जीवन हम जी रहे हैं। वो जीवन केवल तब जी सकते हैं जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है हम व्यवस्था से छूट चुके हैं। जो भी व्यवस्था, जो भी हमारे लेखे में लिखा हुआ था, इन बातों से छुटकारा पाए हैं। यानी रीति रिवाज नहीं है, अभी परंपरा नहीं है, जो विधियों का पालन करते थे वो विधियों नहीं है हमारे जीवन में। शरीर के अनुसार जीना, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए जो जीना है, वो जीवन नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो हम आत्मा के अनुसार जी रहे हैं। नहीं तो क्या है, आत्मा के चलाए लिखा है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, हो सकता है कि आत्मा चला रहे हैं लेकिन हम अनुसार नहीं चल रहे हैं। हमारा जीवन अभी भी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में, और जैसा योना की किताब में लिखा है 2:16 में कि हम जो संसार में पाए जाते हैं, जो पिता की ओर से नहीं किया है, एक तो आंखों की अभिलाषा है, एक शरीर का अभिलाषा है, और जीविका का घमंड। इन बातों को लेकर जीते हुए हम नहीं कह सकते कि नए जीवन किसी चाल है। इसीलिए आगे जाकर हम इसमें और भी जो है मनन करेंगे और देखेंगे कि नई जीवन किसी चाल जो है उसमें कौन सी बातें हैं और कौन सी बातें नहीं है। तो पहला तो ये जाहिर है कि जो शरीर के अनुसार जीते हैं ना, जो शारीरिक तौर पर जीते हैं, वो जीवन आत्मिक जीवन नहीं है। जो व्यक्ति में आने के बाद भी अभी भी अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगा है, जो व्यक्ति प्रभु का प्रेम को पाने के बाद, जो व्यक्ति प्रभु का क्रूस पर जो मृत्यु हुआ है, उस मृत्यु का अनुभव लेने के बाद, मृत्यु जो उनका हुआ था, जो गाड़े गए थे, उस सुसमाचार को सुनने के बाद भी अभी शरीर के बारे में ज्यादा सोच रहा है, अपने शरीर को ज्यादा सुविधा देने के लिए। कुछ लोगों को थोड़ा कंफर्ट जो मिलता है ना, वो कंफर्ट ना मिले ना,
थोड़ा सा सुविधा ना मिला ना तो चिड़चिड़ हो जाएंगे कि मुझे सुविधा नहीं मिल रहा है, मुझे ये खाने को नहीं मिला, मुझे पहनने को नहीं मिला, मुझे यहाँ जाने को नहीं मिला, मुझे लंबा सोने को नहीं मिला, मुझे ऐसा स्थान नहीं दिया गया, वैसा स्थान नहीं दिया गया। वो शरीर के अनुसार अभी भी जी रहे हैं। मसीह में कितना भी हो, कितना भी कलीसिया जाते हो, कितना भी प्रार्थना करते हो, कितना भी उपवास करते हो, कितना भी बाइबल करते हो, लेकिन अगर हम शरीर को ही खुश कर रहे हैं, शरीर कहता है सो जाओ, सो गए। बाइबल पढ़ते समय क्या है, ज्यादातर करके प्रार्थना का समय में कुछ लोग बताते भी, जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं ना तो मुझे बहुत नींद आता है, बाकी समय में नहीं आता। जब भी आप मोबाइल देख रहे हैं, आपका फेवरेट जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, तभी तो नींद आता है, लेकिन तभी तो आपकी आंखें बंद नहीं होती है। तभी कितना भी हो वो आपको देखना ही देखना है। तभी आपको कितना भी कोई बोले ना, कोई भी बोले कि नहीं रख दो, बंद करो, तभी बंद नहीं होगा। फिर भी मोबाइल को लेकर देखते रहेंगे ऐसे जैसा कि सामने कोई बड़ा सा प्रभु भी हो, कुछ नहीं, लेकिन मोबाइल या फिर तो टीवी सीरियल जो भी प्रोग्राम है बहुत मायने रखता है। लेकिन जब पवित्र शास्त्र लेकर एक अध्याय भी पढ़ने कहे ना, तभी उनको बहुत नींद आता है, तभी सरदर्द होता है, तभी आंखों में सब तकलीफ आती है, तभी वो बैठ नहीं पाते हैं, तभी घुटने में दर्द होता है, तभी पूरा दर्द महसूस होता है। वो व्यक्ति अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहा है। हमारे लिए प्रार्थना करो ब्रदर कि हम इसमें से छूट जाएं, हमारे प्रार्थना करो कि हम इसमें से छूट जाएं। आइए हम दोबारा जाएंगे गलातियों की किताब में 5वां अध्याय में। हम गलातियों की किताब में 5वां अध्याय में जाते हैं। उसमें अब हम जो है 16 और 17 वचन जो है, 16 और 17, ये दोनों वचन पढ़ते हैं। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। ओके, साफ साफ पौलुस ने बता दिया, शरीर जो है ना आत्मा का विरोध करता है और आत्मा जो है शरीर का विरोध करता है, इसलिए कि जो तुम करना हो वो ना कर पाओ। कितने सारे लोग ना इच्छा रखते हैं कि मैं सुबह उठकर मैं प्रार्थना करूंगा, मैं 4 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा, अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं 4 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा, आज मैं सुबह उठकर मैं कम से कम 1 घंटा बाइबल पढ़ूंगा, और जब संडे आता है, जब ये सभा में जाने होती है ना, तो मैं तुरंत उठकर मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन मालूम है वही समय में वो कितना तत्पर रहते हैं करने के लिए। बाकी दिन जो है 6 बजे उठ जाएंगे, लेकिन संडे को, आज संडे है ना, छुट्टी है ना, एक 10 मिनट ज्यादा सो लो ना, 10 मिनट प्लीज, 10 मिनट्स। और जब 9 बजे का सभा होता है, सच डचकर कितने बजे आते हैं, 9:45, 10 बजे। वीआईपी है ना, बड़े लोग हैं, क्योंकि जब आखिर में आकर सबको बताना है कि मैं कलीसिया में आया हुआ हूं। क्यों? वो व्यक्ति जो है ना, वो आत्मा जो चाहता है वो नहीं कर पाता है, लेकिन जो शरीर की अभिलाषा है उसे पूरा कर रहा है। आप लोग की जो फेवरेट जो टीवी प्रोग्राम है, जो भी है आप देखते होंगे, जो भी आपके मनपसंद जो भी आप बात जो भी देखते हैं, उस समय में अगर मैं आपसे कहूं, वो समय 9 बजे का है, 8 बजे का, उस समय में कहूं कि 1 घंटा बैठ के आप बाइबल रीडिंग करो या बाइबल स्टडी करो, कितने सारे तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की एक कहावत है या कहते हैं कि मैं रात को बैठूंगा सब काम होने के बाद, मैं आराम से, सब काम होने के बाद आराम से बैठूंगा, क्योंकि सब काम हो जाता है ना, उसके बाद आराम मिलता है तो मैं बैठूंगा। लेकिन सब काम करके कितने आराम करते हैं मालूम है? बहुत लंबा सो जाते हैं, सीधा सुबह उठते हैं। ये भी तो है सब अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना। यानी हम प्रभु में होते हुए हम जीते हैं शरीर के अनुसार, शारीरिक बातों को सोचते हुए शारीरिक बातों के अनुसार हम जी रहे हैं, और हम कहते हैं कि नए जीवन किसी चाल चल रहे हैं, आत्मिक जीवन जी रहे हैं।
नहीं प्रिय भाई बहनों, आत्मिक जीवन जो है वो ऐसा है, जैसे यहाँ पे 17 वचन में लिखा है गलतियों के 5वां अध्याय में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। यानी जब आपका शरीर अभिलाषा को पूरा करने के लिए आपको उकसाता है ना, उसी समय आत्मा के चलाने आत्मा भी आपको उकसाता है, चलो बेटा, चलो बेटी, चलो हम प्रभु के सम्मुख बैठकर हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम प्रभु की वचन सुनते हैं, प्रभु के वचन को मनन करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, चलो प्रभु के कार्य के लिए बाहर जाते हैं, चलो। वैसे आत्मा भी हमें उकसाता है, लेकिन उस समय क्या होता है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए हम जी रहे हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन आपके लिए मालूम है, आपके आत्मिक जीवन के लिए, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन का विरोध करने वाला मालूम है कौन है सबसे अधिक? आपका शरीर है। शैतान को बाद में ही दोष देना, वो तीसरा है। शरीर के बाद संसार आता है, तो पहला आपका शरीर जो है ना, अगर आप इसके अनुसार जी रहे हैं तो वो आत्मिक जीवन नहीं है। अभी भी अगर आप प्रभु में होते हुए अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में, उसकी इच्छा को पूरा करने में, उसकी जो भी लालसा को पूरा करने में अगर आप उसी में लगे हैं, अगर आप कह रहे हैं ना कि मुझे जल्दी से गुस्सा आ जाता है, मैं तुरंत जरा इरिटेट हो जाता हूं, मैं भड़क जाता हूं, वो भी शरीर का काम है। क्रोध करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, नफरत करना, वो भी शरीर का काम है, जो आगे इस गलतियों के लिखा हुआ है, ये सारे शरीर का काम है। तो क्या हम अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें नए जीवन दिए हैं, या फिर इस नए जीवन में आत्मा के अनुसार जीने के लिए बुलाए गए हैं? इसके ऊपर मनन कीजिए प्रिय भाई बहनों, सोचिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु हमारे मन की आंखों में जो अंधकार है, जो अंधापन है, जो हम अब तक देख नहीं पा रहे, जिस सत्यों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो हम इतने सालों से हम जूझ रहे हैं कि हम इन बातों से छुटकारा पाकर जिए, इस लत से हम छुड़ जाएं, हमारा डिलीवरेंस हो जाए, हमें उस बातों में समझ दीजिए प्रभु, क्योंकि आपका सत्य को जब हम जानेंगे वो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। लेकिन हमें इस तरह की जो है भ्रम में लेकर नहीं जीना कि हाँ मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं, लेकिन क्या है ना, थोड़ा थोड़ा शरीर में, इसलिए थोड़ा शारीरिक बात आ जाती है, वैसे नहीं जीना है। प्रभु यीशु को कितना मौका मिला होगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना, वो देहधारी हुआ, वो देहधारी बनकर इस संसार में जिया, मनुष्यों के बीच में जिया, तो प्रभु को कितना मौका मिला होगा। आपको क्या लगता है, प्रभु किसी भी परीक्षा का सामना न पड़े? उनके जीवन में, उनके शरीर में अभिलाषा नहीं हो रही होगी, उनके जीवन में भी कई सारे ऐसी बातें आई नहीं होगी जो जिससे वो गलत कर सकते थे, लेकिन वो हमारे लिए आज एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर में होकर जीकर बताया कि तुम भी एक पवित्र जीवन, पवित्र चाल चलकर आत्मिक जीवन जी सकते हो। तो ये जीवन जो है ना, प्रभु ने हमें दिया है। तो लाजर एक जो व्यवस्था का पालन करने वाला मरकर जब जी उठा, तो वो व्यवस्था का ही पालन करने वाला निकला। जो दौरकास जो है, जो महिला जो मरकर जी उठी, जो प्रभु में विश्वास की, जो नए जीवन किसी चाल चल रही थी, वो जब मरकर उठी तो उसको भी वही जीवन मिला, एक नए जीवन किसी चाल चलना। तो प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेकर, जो उसका मृत्यु का बपतिस्मा लेकर, जो हम अब जो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का जीवन जीने आए हैं, एक नए जीवन किसी चाल चलने, इसमें शरीर को स्थान देंगे, संसार को अगर स्थान देंगे और शैतान का देंगे, तो आपका आत्मिक जीवन जो है ना, वो ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप एक के दिन में सिद्ध हो जाएंगे, एक के दिन में सिद्ध होकर आप बन जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। समय हर किसी को लगता है, सत्य को जानना और पहचानने में, समझने में समय लगता है। लेकिन जब हम कोशिश नहीं करेंगे कि मैं समझूं, समय निकल कर नहीं मुझे समझना है, इस बात पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, तो ज्यादातर करके हमारा मन शरीर में लगा रहेगा। और पौलुस साफ साफ कह रहे हैं, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा में मन लगाना जीवन भी है और शांति भी है। आमीन। इन जो बातों को जो है हम अगले हफ्ते और विस्तार से सीखेंगे, लेकिन आज के लिए जो भी आपने जो वचन
सुना है, जो अगर आप लिख कर लिए हैं तो कृपया करके उसमें मनन कीजिए, प्रभु से पूछिए प्रार्थना करते हुए कि उस वचन के द्वारा हमें और प्रकाशन मिले, ताकि हम जो जीवन उनके द्वारा मिला है, नए जीवन, उसको कैसे जिए और वो करते जीते हुए प्रभु की महिमा कैसे करें, हम उसमें हम मन लगाकर हम पूछेंगे और करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना कर लेते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत हैं, महान हैं। कितना कार्य आपने किया है हम लोगों के लिए, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीहा को उस क्रूस पर बलिदान देते हुए, हमारे अपराधों का दंड उसके ऊपर देते हुए, हमारे ऊपर जितना क्रोध था, संसार के ऊपर जितना क्रोध था, सारा क्रोध अपने प्रभु यीशु पर डाल दिया। और इसी कारण प्रभु यीशु हमारे मृत्यु को लेकर मरे, हमारे पापों के लिए जो मृत्यु था वो मृत्यु को लेकर मरे, और फिर उसे गाड़ा गया। पर तीसरे दिन आपने उन्हें अपनी महिमा के द्वारा उन्हें जिलाया। और पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, यानी जो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, वो उसकी मृत्यु के साथ एक होकर उसके साथ गाड़े जाते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीहा तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे, मरे हुए में से जी उठे, वैसे ही आपने हमें एक नई जीवन किसी चाल चलने के लिए बुलाए हैं पिता। और वो जीवन जीने के लिए पिता परमेश्वर, हम आपसे सहायता मांगते हैं, समझ मांगते हैं, सत्य को जानने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस बात को लेकर पिता कि हम आत्मिक जीवन जिए, आत्मा के अनुसार जिए, जिससे कि हम शरीर की कोई भी अभिलाषों को पूरा नहीं करेंगे। हम वो जीवन जीते हुए आपकी महिमा करना चाहते हैं। इस संसार में पिता परमेश्वर, जैसे लोगों का चाल चलन है, हम वैसे जीकर आपकी महिमा नहीं करना चाहते, पर हमारा जीवन देखकर लोग कहें, संसार के लोग कहें कि इन लोगों का जीवन अनोखा है, अलग है, क्योंकि वे संसार में हैं पर संसार के लोगों के समान नहीं जी रहे हैं, इनका जीवन एकदम अलग है। वैसे जीने के लिए आपने हमें बुलाया है, वैसे हम सारे लोग जीते हुए आपको महिमा करें, ये हमारी प्रार्थना है पिता। और आप ही हैं पिता परमेश्वर, जो हर किसी को सिद्ध करते हैं। हम मांगते हैं कि आप हम सारे लोगों को सिद्ध करें, हमें समझ दें, और हमारे अंधकार जो हमारे जो मन में जो छाया हुआ है वहां पर ज्योतिर्मय करें पिता, हमारे मनों को ज्योतिर्मय करें, आपके वचन को चल जानकर, सुनकर, जिसे उसे जानकर उसकी समझ को प्राप्त करते हुए हम जी पाए पिता। वैसे करने के लिए धन्यवाद। सारे जो यहाँ पर सुन रहे हैं पिता, सारे भाई और बहनों को आशीषित करने के लिए धन्यवाद। आपका नाम की महिमा के जीवन में सदा होती रहे, ये हमारी प्रार्थना है, आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के सुंदर और प्यारे नाम से, आमीन।